डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन से प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी डिड्यूस कर रहा हूं। जरा प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बताइए क्या है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व है। ये देखिए T प्लस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें इस आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या करना है कि किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन से शुरुआत करनी है आइडेंटिटी की और ले जाकर लास्ट में ये प्रूव करना है कि T प्लस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। शुरुआत करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन से और प्रूव करेंगे T प्लस V इज फॉर कंजर्वेटिव dynamical system with n generalized coordinates. The Lagrange equations of motion are given by क्या थी बताइए Lagrange equations of motion d by dt del L by del qi dot minus del L del qi is equal to 0 और I varies from 1 to 3 up to n जितने भी कोऑर्डिनेट्स या इसको ऐसे भी लिखते थे और d by dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखिए del t by del qi dot minus del t by del qi is equal to माइनस के del v by del q। ऐसे भी तो था, इस टर्म को इधर ले जाकर ही तो लैग्रेंज डिफाइन किया था। एक्चुअली में तो यही प्रूफ आया था। इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर लैग्रेंज के टर्म में भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। वेयर काइनेटिक एनर्जी T is the function of qi and qi dot। इन दोनों का फंक्शन है ना काइनेटिक एनर्जी। जरा परफेक्ट डिफरेंशिएशन करो, then dt is equal to t का qi के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल dqi, t का qi डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल dqi डॉट। सबके लिए अलग अलग आएगा जितने भी i's होंगे, i है 1 to n। तो dt अपॉन dt कितना होगा, dt से डिवाइड करिए समीशन i फ्रॉम 1 to n। जब इस dqi को dt के साथ डिवाइड करेंगे तो dqi by dt means qi डॉट और dqi डॉट by dt means qi डबल डॉट। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज del t by del qi dot plus del t by del qi dot qi double dot। इक्वेशन नंबर से 3। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं इन एडिशन काइनेटिक एनर्जी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म। वेलोसिटी के टर्म में तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ऑलर्स इक्वेशन से देन अकॉर्डिंग टू ऑलर्स इक्वेशन अगर t को qi डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए और qi डॉट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और ऐसे सारे टर्म्स को जोड़ दिया जाए, विल बी इक्वल टू 2p। qi डॉट्स के रेस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसलिए आपने लैग्रेंज फंक्शन लगाया कि t को qi डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट qi डॉट से मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू 2t। इक्वेशन नंबर 4 देखो ये रखा है टर्म del t by del और यहाँ del t by del qi का qi डॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन आपको जरा एक साथ देखने की कोशिश करो, समझ में आता है। अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं qi डॉट से मल्टीप्लाई करके और समीशन कर दूं तो
कम से कम ये वाले टर्म उस टर्म के साथ मैच होगा, आपस में दूसरे टर्म में वैल्यू तो रखी जा सकेगी। करो इतना मल्टीप्लाई 2 विद qi डॉट एंड देन सम फ्रॉम i बराबर 1 to n। qi डॉट से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, पहले टर्म को कर रहे हैं d by dt ऑफ del t by del qi डॉट, पहले टर्म को qi डॉट से मल्टीप्लाई किया, ये रखा पहला टर्म, और मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर लिया i फ्रॉम 1 to n। यूं ही दूसरे टर्म को qi डॉट से मल्टीप्लाई किया और सम कर लिया i फ्रॉम 1 to n। ऐसे ही लास्ट वाले टर्म को जो उधर है del v by del qi को qi डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया और सम कर लिया i फ्रॉम 1 to n। जरा ये सोचना है किसका डिफरेंशिएशन होगा परफेक्ट। देखो qi डॉट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ del t by del qi डॉट। तो अगर हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन बनाने लगे इसको qi डॉट del t by del qi डॉट, तो उसमें दो टर्म आएंगे। पहला टर्म आएगा qi डॉट इज एज सच डेरिवेटिव ऑफ del t by del qi डॉट, और दूसरा टर्म आएगा प्लस qi डॉट का qi डबल डॉट del t by del qi डॉट इज एज कुछ नाम है इसको, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। जो पहला टर्म है वो कहीं ना कहीं हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि qi डॉट बाहर आ रहा है, d by dt ऑफ del t by del qi डॉट अंदर है, तो ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन पड़ेगा qi डॉट del t by del qi डॉट का। तो क्या इसकी वैल्यू नहीं मिल गई आपको? इस टर्म की वैल्यू इधर लाके ना निकल गई। अगर इस सेकंड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इसकी वैल्यू हम यहां नहीं रख सकते। 6 को 5 में रखो, समीशन i फ्रॉम 1 to n रखो जरा, दो टर्म है, ये वाला टर्म लेफ्ट पर पहुंचेगा ना, d by dt ऑफ qi डॉट del t by del qi डॉट माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n qi डबल डॉट del t by del qi डॉट माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n qi डॉट del t by del qi is equal to minus में समीशन i फ्रॉम 1 to n del v by del qi डॉट। देखो ये वैल्यू किसकी, d by dt बाहर समीशन अंदर वैल्यू किसकी। ये क्यों हो जाता है कि समीशन बाहर चला गया और d by dt अंदर। जब आप u plus v को डिफरेंशिएट करते हो तो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग नहीं हो जाते हैं। अगर u plus v को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले का डिफरेंशियल प्लस दूसरे का डिफरेंशियल, इसका मतलब अगर दो फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशियल हो रहा है तो इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर सम ना। तो यहाँ भी अगर इस टर्म को देखो तो आप अलग अलग टर्म्स के डेरिवेटिव को सम कर रहे हो, तो क्या डेरिवेटिव वाला टर्म निकाल कर बाहर अंदर समीशन नहीं बच जाएगा। और अगर बच जाए तो वैल्यू किसकी होगी, इक्वेशन नंबर 4 से 2p। इन दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन, अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा समीशन i फ्रॉम 1 to n qi डबल डॉट del t by del qi डॉट प्लस qi डॉट del t by del qi ये रखा। वैल्यू किसकी, dt अपॉन dt। यही तो कब तो है। और अगर इसको हम चेक करें, हमें हालांकि पहले बनाना चाहिए था लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन आएगा dv अपॉन dt। देखो कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। Since v is the function of qi only, इसलिए अगर परफेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv is equal to v का qi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल साथ में dqi है ना, और अगर टाइम के साथ डिवाइड कर दो तो dv अपॉन dt is equal to summation i from 1 to n del v by del qi डॉट। यही टर्म लिखा था, ये हमें पहले से कर लेनी चाहिए थी तैयारी। पहले qi डॉट का फंक्शन था तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, v केवल qi का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया,
साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो QI डॉट्स के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक होती है, वहां से ऑलर्स थ्योरम लगा दी और लेग्रेंज इक्वेशन को QI डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर सम कर दिया, सारे टर्म से एक दूसरे के टर्म में कैंसिल हो गए। देखना 2 की ये और माइनस का 1 ये dt अपॉन dt है ना, और dv by dt भी इधर आ गया is equal to 0, that is d by dt of t plus b is equal to 0 implies that t plus b is equal to constant, यही है इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे लेग्रेंज इक्वेशन।